अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना छोटा करना सीखे थे कि फ़ॉन्ट साइज़ हम जो बड़ा करेंगे वो किस तरह करेंगे। कंट्रोल यानी सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस F10 बार बार दबाएंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा, और अगर कंट्रोल के साथ F9 बड़ा करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा। कल ये सीख चुके हैं। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि टेबल के अंदर नाम, एड्रेस वगैरह किस तरह लिखेंगे, यानी टेबल बनाना आप सीखेंगे। तो चलिए, पहले मैं मदरसे का नाम लिख रहा हूँ। देखिए, दारुल गुजरात इंटर कर दिए। अब यहाँ टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, ये इंसर्ट में जा कर के, ये देखिए यहाँ टेबल है, या फिर यहीं पर कर्सर। देखिए, अगर कर्सर बंद हो जाएगा तो ये देखिए अभी यहाँ कर्सर चालू है तो टेबल का ऑप्शन आया है। अगर कभी कभी क्या होता है, आप कंपोजिंग करते हैं लेकिन कर्सर गायब हो जाता है और वो कंपोजिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो है ये कर्सर बंद हो गया, जैसे यानी सिलेक्शन टूल पर क्लिक हो गया होगा। ये सिलेक्शन टूल है, जो तीर देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कर्सर नहीं है। अब यहाँ राइट बटन दबाएंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, और यहाँ से इंसर्ट में जा कर के टेबल ऑप्शन बंद है, देख रहे हैं। यहाँ कर क्लिक करते हैं नहीं आता है, क्योंकि आप सिलेक्शन टूल के आपका कर्सर ओके होना बहुत ज़रूरी है। तो कर्सर बंद है, तो कर्सर चालू करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, हैंड टूल है यहाँ पर, देख रहे हैं नीचे, यानी सिलेक्शन टूल, ये तीर देख रहे हैं, तीर के नीचे ये हाथ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये इस तरह यहाँ पर गायब हो गया, ये ऑप्शन जो ऑप्शन आ रहा था। फिर पेज पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन अब नज़र आ रहा है। फिर राइट बटन क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा, खुल रहा है। इससे पहले आपने देखा कि सेलेक्ट कर्सर बंद था तो ये ऑप्शन बंद था। अब ये ऑप्शन चालू है, देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, टेबल आया। टेबल में आप कितने कॉलम लेना, जैसे मैं यहाँ 5 लेता हूँ, 5 कर दिया, ओके। ओके करते ही अब इसको, क्योंकि ये बराबर हो गया, कम ज़्यादा करना है तो हमको किस तरह करना है। अब ये देखिए, यहाँ कर्सर लेके आइए, यानी इस कॉलम पर, और यहाँ पर आते ही इस तरह जब जब भी आएगा तब इस तरह खींच कर, यानी माउस के लेफ्ट बटन को खींच करके कम ज़्यादा करें। यहाँ नाम वगैरह कम ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ नंबर शुमार, यहाँ लिखा नाम, और यहाँ जमात, यहाँ सुकूनत, ठीक है। यहाँ लिखना कैफियत, इस तरह। अब आप, चूँकि मैं जो लिया हूँ अभी एक ही कॉलम है, इसके अंदर टेप बटन यहाँ दबाएंगे, कर्सर यहाँ पर है, टेप बटन दबाएंगे तो कॉलम बढ़ जाएगा। फिर यहाँ कर जब, यानी यहाँ पर है, टेप बटन दबाते जाइए और ये कॉलम बढ़ते जाएगा जितना लेना है। अब यहाँ
आपको सेलेक्ट करके यानी कंट्रोल यहाँ पर दबाइए और माउस के लेफ्ट बटन दबा करके थोड़ा सा नीचे खींचिए तो इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। और अलाइनमेंट में जा कर के सेंटर, ये अलाइनमेंट है इसको कहते हैं, ये सेंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह आप लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद ये जो आपको सेंटर करना है, तो हमको सेंटर कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करके फिर माउस के लेफ्ट बटन दबाइए, फिर इस तरह ले जाइए खिसकाइए और सेंटर कर दीजिए। देखिए हरूफ कटा हुआ मालूम हो रहा है, हरूफ कटा हुआ मालूम हो रहा है ना, ये कटा हुआ नहीं है। अब कंट्रोल खाली आपको दबाना है F8 और F7 दबा करके देख लीजिए, F8 और F7 बटन दबाइए, फिर इस तरह आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि कट गया है, ऐसे कटता नहीं है। और यहाँ नाम लिखना है, जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ किसी एक बच्चे का, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा, जमात सादेसा, सकूनत मालेगांव। इसी तरह से हामिद रजा, सादेसा, बिहार, अकील, बिहार, सूरत, सूरत, गलत लिखा, झारखंड। इस तरह जो है आप कंपोजिंग करके आप इसको जो है सेंटर कर दीजिए। देखिए ये जो बड़ा दिख रहा है तो ऐसा अपने हिसाब से छोटा कर दीजिए ताकि प्रिंट के वक्त अच्छा लगेगा। ये सेंटर कर दीजिए इसको भी, यानी सेंटर किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ कर्सर चालू है, शिफ्ट बटन दबा रहा हूँ और शिफ्ट बटन दबा दिया हूँ, कीबोर्ड के शिफ्ट बटन दबा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ जो यहाँ देख रहे हैं सूरत देख रहे हैं ना, यहाँ सबसे नीचे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ अलाइनमेंट में जा कर के क्लिक कर दे रहा हूँ तो सेंटर हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर हामिद रजा है, इसके नीचे एक और बच्चे का नाम ऐड करना है, तो ये मुकम्मल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं मुकम्मल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे हमको या ऊपर नाम लिखने की ज़रूरत है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कर्सर चालू है, यहाँ पर अकील है क्योंकि हामिद के ऊपर रखना है, तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया हूँ, कर्सर चालू है, किसी में भी कर्सर हो। जैसे मैं अभी यहाँ 3 नंबर में क्लिक किया हूँ, राइट बटन दबाना है, राइट बटन दबा करके यहाँ टेबल लेआउट है दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर लगेगा टेबल लेआउट, आपको क्या बढ़ाना है, रो या कॉलम बढ़ाना है। क्योंकि मुझे एक नाम लिखना है और जमात का भी नाम लिखना है, तो हमको क्या बनाना होगा, रो।
पहले रो और कॉलम को समझिए, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, पहले उसको समझिए। देखिए इसको क्लिक करता हूँ, ये जो इस तरह लकीर है दे या इस तरह खींच करके, तो ये क्या हुआ, 10 मिनट के बाद दूसरा एक कागज दे जाते हैं। हाँ ठीक, ये क्या है, कॉलम है। उसके बाद इधर से हम ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, रो, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो कॉलम और रो समझ गए। तो हमको बढ़ाना, यहाँ देखिए कभी क्या है, अब इसको हमको डिलीट करना है, तो तीनों को कैसे करना है डिलीट, देखिए यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो बाहर से क्लिक करके ही इस तरह पेज पर ले जाइए मुकम्मल, और डिलीट बटन दबा दीजिए, तो डिलीट हो गया। क्योंकि आपको बताना है मुझे ये हामिद के नीचे अकील के ऊपर एक नाम ऐड करना है, तो हमको कैसे करना है, जैसे राइट बटन दबाइए, टेबल लेआउट, ये ऑप्शन यहाँ पर भी है, इंसर्ट में जा कर के टेबल लेआउट यहाँ पर भी है, राइट बटन दबाइए, टेबल लेआउट, देखिए हमको रो बनाना है, यहाँ तो रो का कॉलम टिक किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है, देख बिफोर पहले या नीचे, यानी जो कर्सर मेरा कहाँ था, या मोहम्मद अकील अहमद के खाके में था कर्सर, तो बिफोर या आफ्टर, ऊपर या पहले, तो मैं अभी ऊपर ही रखता हूँ, ओके कर दे रहा हूँ, देखिए आया। इसी तरह से आप जितने भी नाम लेना है, कॉलम लेना है नाम के लिए, तो आप यहाँ पर जाइए और इंसर्ट कर दीजिए, समझ गए। यहाँ पर टैब बटन दबाने से नहीं होगा, देखिए टैब बटन चूंकि आपका पहले से कॉलम है, इसलिए यहाँ पर जो है हमको कॉलम बढ़ाना है, बीच में दरमियान में बढ़ाने के लिए राइट बटन दबा करके ये ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है जब प्रिंट करते हैं, ये जो है कॉलम देख रहे हैं मोटा हो जा रहा है, लेकिन राइट बटन दबा करके यहाँ टेबल फॉर्मेट में जा कर के यहाँ 0.5 कीजिएगा ज़रूर, ताकि देखने में जो कॉलम ज़्यादा मोटा ना लगे। देखिए अगर एक पीटी कर रहे हैं, जब हम प्रिंट करेंगे तो थोड़ा सा बहुत मोटा लग रहा है, ले 0.5 कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है देखिए इन पेज 3 में, और इन पेज 3 चूँकि नया वर्जन, और ये क्या नाम है इन पेज 9, ये सब क्या है, पुराना वर्जन। पुराने वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आप यहाँ दिख रहे हैं, ये कॉलम आप देख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसे कॉलम के जैसा तो लग रहा है, लेकिन कॉलम नहीं है। प्रिंट करेंगे तो सिर्फ नाम ही आएगा, कॉलम नहीं आएगा, यानी लकीर नहीं आएगा। और इन पे 3 में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। देखिए अभी दोनों देखिएगा, यहाँ टेबल फॉर्मेट में जाकर के अगर यहाँ नन कर दे रहे हैं, नन कर दे रहे हैं, यानी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तो कॉलम नज़र आ रहा है यहाँ, लेकिन जब प्रिंट करेंगे सिर्फ नाम ही आएगा, कॉलम नहीं आएगा। इसलिए इन पेज 2009, 12 वगैरह में पुराने वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है, और इन पेज 3 में बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के साथ आता है, यानी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो मुझे चूँकि कॉलम के साथ लेना है, तो यहाँ इस तरह देखिए यहाँ कर्सर रखा हूँ और शिफ्ट बटन दबा कर रखा हूँ,
फिर यहाँ पर क्लिक कर दो, मुकम्मल सेलेक्ट, राइट बटन दबाइए, फिर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्योंकि हमको लेना है बॉर्डर, इसलिए कॉलम हो गया। ये नाम दिया हूँ यहाँ मदरसे का नाम, तो सेलेक्ट यानी यहाँ पर दबा करके नीचे खींचिए और यहाँ पर सेंड करके दीजिए। अब फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का तरीका जो बताया था, Ctrl+F10 बटन